जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, और इनसे जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि बोला गया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुज्य भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है। वहीं इसके पिता शुद्धोधन शाक्य मुनि के मुखिया थे, तो पिता का नाम क्या हो गया? शुद्धोधन। वहीं माता का नाम महामाया की मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है। वहीं बुद्ध के जीवन में संबंधित कुछ प्रतीकें हैं, जैसे जन्म कमल एवं साड़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, प्रथम उपदेश जो था वो चक्र था, निर्माण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। ठीक है। तो ये सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म में नाम क्या था, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, और ये सारी प्रतीकें याद रखना है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्य को दिखा: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया। ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके गुरु के नाम क्या हो गए? आलर कलाम, जो कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी हुए, मतलब बुद्ध धर्म का जो कि गौतम बुद्ध थे, उनके गुरु कौन हुए? प्रथम आलर कलाम। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसे उन्हें शून्य ज्ञान प्राप्त किया। आलम कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कुमार पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग ज्ञान प्राप्त किया। वहीं उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वाष्प, भाद्या, महामना, नामा एवं और सागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला में जो सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध, उनको 5 शिष्य मिला। ठीक है। वो कौन कौन थे? कौंडिन्य, वप, भाद्या, महानामा एवं असागी। 5 ये थे उनके शिष्य। वहीं बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है। वह स्थान कहाँ है? बोध गया में है, जो कि बिहार में है अभी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण मतलब कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रथम उपदेश और किस भाषा में? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी व अन्य राज्य में दिए। ठीक है। बुद्ध ने उपदेश दिए, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश राजधानी श्रावस्ती में दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार राजा जो थे, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं चून द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा गया।
मल्ल ने अत्यंत संपूर्ण पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया एवं अनुसूची के कारण अनुसार मृत्यु के बाद वृद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटिनो अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान त्रिपिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त है। तीनों पिटक की भाषा पाली ही है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। वहीं सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को संवाद के रूप में संकलित किया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम का संग्रह किया गया। इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने के लिए प्रायश्चितों की सूची भी दी गई। वही अभिधम्म के सुत्त में सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुसरण के लिए आवश्यक सूची की सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश भी किया गया। नोट में बोला गया है कि पाली त्रिपिटक की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वर्तगमनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। वहीं सुत्त पिटक के 5 निकाय थे: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दिक। बुद्ध के पूर्व जन्मों में जुड़ी जातक कथाएं खुद्दिक निकाय की 15 पुस्तकें हैं, जो कि खुद्दिक निकाय के धम्म नैतिक उपदेश के पदात्मक संकलन थेरागाथा, बौद्ध भिक्षु का गीत और थेरीगाथा, बौद्ध भिक्षुणी का गीत। ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है। इन्हें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने निर्माण कहा गया। वहीं विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत भी उपनिषद से लिया गया है। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया है? तो उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षु, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यासी ग्रहण किया, इन्हें भिक्षु कहा गया। वहीं उपासक, उपासक इसको कहा जाता है जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाता था, उसको उपासक कहते थे। नोट में बोला गया बौद्ध धर्म की वरिष्ठ साध्वी की थेरी के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित की न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष थी। अगर बौद्ध धर्म आप ज्वाइन करते हैं, मतलब सम्मिलित होते हैं उसमें, तो उसकी न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म और संघ। इनके 3 त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म और संघ। याद रखना है इसको। मैं बौद्ध की सभाएं थी, ये 4 सभाएं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अध्यक्ष पूछे जाएंगे, शासनकाल पूछे जाएंगे, स्थान पूछे जाएंगे। जैसे प्रथम बौद्ध संघ थी राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संघ थी किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संघ थी कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं स्थान और शासनकाल, याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। जब कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई, इसको 2 भागों में बांट दिया, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय में आदर्श बोधिसत्व दूसरे के कल्याण के लिए प्राथमिकता देने हुए निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहित पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधन को निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहिति कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म के दिन में बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वहीं बुद्ध ने सांसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्त सत्य का उपदेश दिया है, जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। ठीक है,
वहीं है इन सांसारिक दुखों को मुक्ति होने के लिए अष्टक मार्ग की बात भी कही गई है। अष्टक मार्ग किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मकांड, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 अष्टक मार्ग हैं। बुद्ध के अनुसार 8 अष्टक मार्ग का पालन करके उपरांत मनुष्य के भाव तृष्ण नष्ट हो जाती है और निर्माण की प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा लेना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के सरल बनाने के लिए 10 शीलों का बल दिया। 10 कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, औस्तेय और परिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना मतलब जमा करना नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील थे, जो भिक्षुओं ने 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रतिपाद का भी उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अनिश्वरवाद की समानता थी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी जाना जाता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध धर्म ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री और अन्य ओनाम बुद्ध के अस्तित्व होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। सर्वाधिक बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी वो गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध के प्रथम मूर्ति मथुरा कला से बनी थी। प्रथम मूर्ति बनी थी कहाँ से? मथुरा कला से, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी गंधार शैली से। बोध वृक्ष के नीचे से प्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। उनका देवालय के चारों ओर वैदिक वाणी हुई। मौर्य काल के बाद 100 ईसा पूर्व में बनाई गई। मंदिर के भीतर आलों दीवालों जो प्रतिमाएं स्थापित हैं पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं सदी में बनाई गई। वहीं वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह औपनिवेशिक काल में 7वीं सदी के रूप में पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन और समय किस्म का है, ना तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ और न ही नागर शैली मंदिर भी कहा जाता है। यह नागर मंदिर की तरह सांकड़ा है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह मोड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। जो मंदिर बने थे वो वृक्ष के नीचे जो भी तो राजाओं के शासनकाल में बनाए गए थे। वह तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देश दो बौद्ध धर्म के पदसंभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश देवलासर झील में है। ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही थी। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित सावधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष को रखा जाता था। किस काल में? तो वैदिक काल में। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला में चरमोत्कर्ष कर पहुंच गई। वहीं राज्य काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए अशोक के शासनकाल में। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कहाँ कहाँ है? टवाओं का मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख। थिकेस लद्दाख। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश। मिड्रिलिंग उत्तराखंड। रूमटेक मठ सिक्किम। तवांग अरुणाचल प्रदेश। तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वही नामड्रिंग कर्नाटक। अब बोधिमंडा मठ बिहार। तो ये मठ याद रखना है, एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं कि हेमिस मठ कहाँ है? तो लद्दाख में है। तवांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ भी दिए जाते हैं, मठ को याद कर लेना है। नेक्स्ट है वैदिक परंपराओं से प्रेरित स्तूप को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध ने मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेष 8 भागों में विभाजित किया गया। वहीं स्तूपों को 5 श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया गया। वो स्तूप है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध के अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जैसे सांची का स्तूप।
वही दूसरा है वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध एवं अन्य शिष्य से संबंधित वस्तुएं रखी गई है। वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो कि बुद्ध एवं उनके शिष्य के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया, जैसे कि श्रीलंका अनुराधापुर का स्तूप। वहीं प्रतीकात्मक स्तूप, जो कि बौद्ध धर्मशास्त्र में विभिन्न पहलुओं में प्रतीक के लिए बनाया गया, जैसे कि ले स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। वो कौन सा स्तूप है? मन्नत स्तूप। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप के सबसे पहले प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पीपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर से अवशेष का निपेक्षागार होता है। वहीं बौद्ध परंपरा के स्तूप को संकल्प अर्पित और स्मारक संरचना होती थी। वहीं भाजा गुफाएं, नोट में बोला गया कि ईसापुर में दूसरी शताब्दी के दौरान 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, वो कि महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, जो गुफाओं में कई स्तूप हैं। वही बंगाल के पाल राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव भी बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी बंगाल में। वह इनके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। बंगाल में कौन सी? तो तारा देवी की। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। साथ ही एक टेढ़ी कमलनाग उठी हुई दिखाई गई है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ भी दिखाया गया है। नोट में है बोधिसत्व पद्मिनी पानी की पेंटिंग 5वीं सदी में उत्तरार्ध के अजंता मठ में गुफाएं 1 में देखी जा सकती है। अजंता की गुफाएं वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूप में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार, जिन्हें मूर्तियों का चित्र के लिए सजाया भी गया है। अब आते हैं जैन धर्म।